तुम्ही पाहत आहात MCN न्यूज मराठी। अकोला येथे आयोजित करण्यात आलेल्या देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे। किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकमुखी पाठिंबा जाहीर करून शेतकऱ्यांना C2 उत्पादन खर्चावर कायदेशीर हमी आणि MSP ऐवजी SSP लागू करण्याच्या मागणीमुळे ही परिषद चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली। 14 आणि 15 जून रोजी अकोला येथे आयोजित कन्सोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन अर्थात CIFAच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत तसेच पंजाबपासून छत्तीसगडपर्यंतच्या शेतकरी नेत्यांनी सहभाग नोंदवला। या परिषदेत शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली। सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेला देशव्यापी पाठिंबा देण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने नव्हे तर C2 उत्पादन खर्चावर कायदेशीर हमी मिळणे आवश्यक आहे। याच बरोबर MSP ऐवजी SSP म्हणजे सशक्त आधारभूत किंमत लागू करण्याची मागणीही किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी केली आहे। या राष्ट्रीय परिषदेमुळे शेतमालाला योग्य भाव आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे। आता सर्वोच्च न्यायालयातील या महत्त्वपूर्ण जनहित याचिकेवर आणि सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे देशभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे। MCN न्यूज मराठीकरिता मोहम्मद जुनैद, अकोला। आज के पत्रकार परिषद का उद्देश्य क्या है? आज के पूरे भारत भर के जो किसान संगठन है वो किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में हमने बुलाए थे। करीब 22 राज्यों से किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में आए और ये सारी 2 दिनों में पूरा विचार मंथन हुआ। जिस तरीके से किसानों की हालत है और सरकार भी उसके ऊपर इलाज कर रही है जो बता रही है, और जिस तरीके से खोखले वादे जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की मैं बात करूंगा कि इन्होंने बोला था कि हमको सत्ता में आने दो, हम 7/12 कोरा करेंगे। उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी थी। उन्होंने बोला था कि ब्लैंक कर देंगे, जितना कर्जा माफ कर देंगे। हमने तो अभी मांग नहीं की थी। सरकार ने खुद होकर बोला कि हम आपका 7/12 जो है कागज जो है पूरा कर देंगे। उसके बावजूद आपको मालूम है किस तरीके से इनके अति शर्ती और जिस तरीके से बहानेबाजी चल रही है। हमारा ये बोलना है कि हमको कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमको कर्ज मुक्त जीवन जीना है। उस तरीके से हमारे जो दान है, हम कर्जा में इसलिए फंस रहे हैं कि हमें दान नहीं मिल रहा है। हमारी डिमांड कर्जा माफी की नहीं है, हमारी डिमांड उचित दान की है। और